नाम है फराह खान और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। अपने गिरेबान में भी झांका करो कभी कभी, किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसान बहुत होता है। किसी शायर की लिखी ये लाइनें आज बीजेपी पर एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि भाजपा वाले अपने गिरेबान में तो नहीं झांकते, लेकिन दूसरों के गिरेबान पर झांक कर कपड़े उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसका ताजा उदाहरण परिवारवाद को लेकर देखने को मिला। दरअसल राजस्थान की एक रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद को राजस्थान की जनता नहीं स्वीकारती है। आप करते रहिए अपने बेटों को लॉन्च। मोदी जी ने तो चंद्रयान लॉन्च कर चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचा दिया है। वहीं पीएम मोदी ने भी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों बयानों को आप भी एक बार सुनिए। पहले आपको पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सुनाएंगे परिवारवाद को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, उसके बाद आपको अमित शाह का भी बयान सुना देते हैं। दोनों बयानों की वीडियो नजर डालिए। कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे? दादा दादी ये किया, नाना नानी ये किया, और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे। ये सोनिया जी 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं होते हैं। होते हैं क्या? और इधर वैभव गहलोत भी लॉन्च नहीं होते हैं। इनके परिवारवाद को राजस्थान की जनता स्वीकारती नहीं है। आप करिए अपने बेटे बेटी को लॉन्च। मोदी जी ने चंद्रयान लॉन्च कर चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचा दिया। सुना आपने, ये बीजेपी का वो काला सियाही सच है जिसे वो मंच से बोलने में बिल्कुल नहीं कतराते हैं। अब यहाँ दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपने दामन पर नजर नहीं डालती है, या वो देखना ही नहीं चाहती है कि परिवारवाद सबसे ज्यादा बीजेपी में ही फैला हुआ है, चाहे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हो या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह हो, जो आज बीसीसीआई में एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो परिवारवाद को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक एक नेता का नाम हम आपको अभी गिनाएंगे तो शायद शाम हो जाएगी और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे, जिसका खुलासा कई बार सार्वजनिक मंचों पर प्रियंका गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और कन्हैया कुमार ने किया है, जिसका ताजा उदाहरण आपको वीडियो दिखाकर समझाते हैं। आप ये दो वीडियो देखिए, जिसमें पहले कन्हैया कुमार ने कैसे समझाया है और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है उसे भी। गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है, देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं, अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं। पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल। हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन रिजिजू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं और बड़ी लंबी फेहरिस्त है। सुना आपने, इन दोनों की बातों को सुनकर ये साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद बढ़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी
दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा देती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी परिवारवाद की असल परिभाषा बताते हुए बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। आप भी सुनिए क्या कुछ प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही है। कि हमारी दादी जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी, लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है, और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूं कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी मां समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूं, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद, मैं 19 साल की थी, इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है, और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूं। फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूं क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई पीढ़ियों की बात करते हैं, जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, तो हमारी आलोचना करने वाले एकदम से परिवारवाद की बात उठाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पा रही है। सुना आपने, प्रियंका गांधी से लेकर हर कोई सबूतों के साथ ये कह रहा है बीजेपी में ही सबसे ज्यादा परिवारवाद है, लेकिन उसके बाद भी खुले मंचों से सार्वजनिक झूठ बोलने में बीजेपी के नेता कोई कसर नहीं छोड़ते। अपने बीजेपी परिवार में कितना बड़ा परिवारवाद हो रहा है ये कोई नहीं देखना चाहता। ये सवाल हम नहीं, आज पूरा देश उठा रहा है कि मोदी से लेकर अमित शाह खुले मंचों से साफ झूठ बोलते हैं और जनता की आंखों में सीधे तौर पर धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और खुद को राष्ट्रवादी से लेकर परिवारवाद के खिलाफ बताते हैं। ऐसा बीजेपी नेताओं के लिए आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि खुद बीजेपी में परिवारवाद फैला हुआ है, लेकिन सार्वजनिक मंचों से खुले तौर पर किस तरह का इल्जाम ये अन्य विपक्षी दलों पर लगाते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरों को जिम्मेवार ठहराने से पहले आप अपने गिरेबान में झांककर देखिए। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के लिए आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट्स में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।